Good evening, all of you. Yesterday we have studied कि what is sociology. कल अपन ने पढ़ा था कि sociology क्या है and today we will go through the components of sociology. अब जैसे कि कल अपन ने डिस्कस किया था कि sociology जो है it is basically the study of society and human behavior. Sociology सोसाइटी की स्टडी है और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है. अब इसमें जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर तो इस चीज़ में क्या आता है. इस चीज़ में आता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड इंटरेक्ट विद इन अ सोसाइटल कंटेक्स्ट. मतलब कि जैसे कि एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में इंडिविजुअल भी रहता है, ग्रुप्स भी होते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं. तो ये इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटल कंटेक्स्ट में. लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी तो आप कैसे इंटरेक्शन करते हैं, आपके एक्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में. ठीक है. नाउ हेयर नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी. अब जब हम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला अपना है कल्चर. अब कल्चर क्या है. कल्चर वो बिलीव्स हैं, वो वैल्यूज़ हैं, वो कस्टम्स हैं और वो बिहेवियर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती है. ठीक है. जैसे कि मानो आज आपकी एक जनरेशन है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो दूसरी जनरेशन होगी तो इनके बीच में जो भी बिलीव्स हैं, जो भी वैल्यूज़ है, जो भी कस्टम है, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है. ठीक है. और आपके कल्चर के ही अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर शेप होता है और एक सोसाइटी में आप क्या नॉर्म्स और क्या वैल्यूज़ मानते हैं वो सारी चीज़ें आपकी कल्चर से ही शेप होती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट अपना है social structure. Now, when we talk about the social structure, तो बेसिकली एक सोसाइटी होती है और हर सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो बेसिकली social structure is the organized pattern of social relationship and institution that make up the society. बेसिकली एक सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी सोशल रिलेशनशिप है, इन दोनों का एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न. ठीक है. अब हमें पता है कि हर सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन होते हैं और हर सोसाइटी में रिलेशनशिप्स होते हैं. रिलेशनशिप्स कैन बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, एनी रिलेशनशिप. ठीक है. तो अब एक सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होते हैं. उसको अपन क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर. सोशल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन दैट मेक अप द सोसाइटी. तो एक सोसाइटी क्या बनाता है, एक सोसाइटी इंस्टीट्यूशन और सोशल रिलेशनशिप का एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है जिसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स रोल्स, नॉर्म्स एंड हायरार्कीज दैट गाइड पीपल्स एक्शन एंड इंटरेक्शन. अब सोशल स्ट्रक्चर में जो रोल होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं और जो हायरार्की होती है वो गाइड करता है कि एक इंसान का क्या एक्शन रहेगा और एक इंडिविजुअल का क्या इंटरेक्शन रहेगा. नाउ वी विल लर्न अबाउट नॉर्म्स कि नॉर्म्स क्या हैं, रोल्स क्या हैं, हायरार्की क्या है. आई विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि रोल्स क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, हायरार्की क्या होती है और इन सब से सोशल इंटरेक्शन और एक्शन कैसे इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. वील मूव फर्दर एंड आवर नेक्स्ट इज सोशल इंस्टीट्यूशन. अब जब हम सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि हर सोसाइटी में एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है. अब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, हेयर आर द एग्जाम्पल्स. सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट,
They organize and they regulate the behavior, they influence social norms and provide stability. अब सोशल इंस्टीट्यूशंस वो सिस्टम है सोसाइटी में जो कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं और सोशल नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. हेयर विल टेक अ एग्जाम्पल. जैसे कि अपन ने इधर एग्जाम्पल लिया फैमिली का, ठीक है. अब जो फैमिली है, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. अब फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है. और वो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि आप रात को घर लेट नहीं आएंगे, तो उसके पीछे आपका एक बिहेवियर वो डेवलप कर रहे हैं कि ठीक है, इट इज़ इन योर बिहेवियर दैट यू विल नॉट कम होम लेट, ठीक है. तो बेसिकली आपका बिहेवियर जो है वो रेगुलेट करते हैं, सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करते हैं. आपकी फैमिली आपको बार बार बताती है कि ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें गलत है. बेसिकली एक इंडिविजुअल जब बॉर्न होता है तो जो प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है. फैमिली इज़ दैट बेसिक इंस्टीट्यूशन. फैमिली एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको बताते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है और क्या चीज़ें नहीं हैं. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है. वी विल रीड अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है. अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज़ सोशलाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ सोशलाइजेशन? अब सोशलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है और सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो इंडिविजुअल होता है वो लर्न करता है और वो जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज़ और जो बिहेवियर ज़रूरी होते हैं एक सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए उसको अडेप्ट करता है या फिर इंटरनलाइज करता है, ठीक है. हेयर फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू, आप हो, ठीक है. एंड यू एज अ इंडिविजुअल आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो, ठीक है. और आप सोसाइटी में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कौन सी वैल्यूज़ आपको अडेप्ट करनी चाहिए, कौन सी वैल्यूज़ आपको नहीं अडेप्ट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे ही सीखते हो. तो ये जो आपका प्रोसेस होता है जिससे कि आप सीखते हो या फिर आप नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें अडेप्ट करते हो, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है. अब जैसे कि मैंने बताया कि जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है फैमिली, वो क्या है? वो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. बिकॉज व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, वो बॉर्न होते ही स्कूल नहीं जाता, बॉर्न होते ही उसके फ्रेंड्स नहीं बनते. तो वो जो बॉर्न है वो सबसे पहले फैमिली के साथ रहता है, फैमिली के साथ आराम से 1-2 साल फैमिली में ही रहता है. उसके बाद जाके उसकी एजुकेशन और ये सब स्टार्ट होती है. But as soon as an individual is born, the process of socialization starts. आप बोलना सीखते हैं, आप चलना सीखते हैं, आप सोचना सीखते हैं, आपके अंदर चीज़ें डेवलप होती है. तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाती है थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन. नाउ हेयर वील सी सम एग्जाम्पल्स of socialization, and they are: first, family, as I said. Second, peers. Peers means what? Peers means peer का मतलब होता है your friends, ठीक है. तो family, peer, media and other social institutions. तो this was all about socialization, ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो चीज़ आती है अपनी वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली, अब अपनी एक सोसाइटी होती है. अब अपनी सोसाइटी में सब लोग इक्वल नहीं होते, ये अपन सबको पता है, ठीक है. एक सोसाइटी में इंडिविजुअल और ग्रुप का हेरारिकल
अरेंजमेंट जो होता है उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट होता है ये किसके बेसिस पे होता है? ये अरेंजमेंट होता है क्लास के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे एंड इनकम के बेसिस पे। और ये जो चीज़ें होती है ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है क्या? रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी का एक्सेस। ठीक है, इधर अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर टू इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल है ए और एक इंडिविजुअल है बी। अब ये ए जो है ये है रिच और ये बी जो है ये है पुअर। ठीक है, अब ये जो रिच इंडिविजुअल है और ये जो बी इंडिविजुअल है जो कि पुअर है, अब इन दोनों की लाइफस्टाइल में डिफरेंस होगा। ठीक है, इन दोनों की एजुकेशन में डिफरेंस होगा, हर चीज़ में डिफरेंस होगा। तो इधर अगर अपन देखें, इधर अगर अपन बात करें एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, तो ये जो ए है ये ऊपर स्टैंड करता है। 1 सेकेंड। ओके। अब अगर अपन बात करें एक स्ट्रक्चर की, तो ये जो ए है ये ऊपर स्टैंड करता है और ये जो बी है ये नीचे स्टैंड करता है, क्योंकि ए के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और बी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। तो बेसिकली क्लास ए बिलोंग टू हाई क्लास एंड बी बिलोंग टू अ लोअर क्लास। ए की इनकम ज़्यादा है, बी की इनकम इतनी नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें लोगों का अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, रेस, एथनिसिटी, जेंडर एंड इनकम। ठीक है, और इससे पता चलेगा कि कितने रिसोर्सेज इसको मिलते हैं और कितने रिसोर्सेज इसको मिलते हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब जैसे कि इफ़ ए इज़ द रिच वन, फॉर एग्जाम्पल if A is the rich one and B is the poor one, now according to you guys सबसे ज़्यादा resources किसके पास होंगे? A के पास। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किसके पास होगी? A के पास। B के पास हो सकता है रिसोर्सेज हों, अपॉर्चुनिटीज़ हो, बट इफ़ विल कंपेयर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज बिटवीन A एंड B, तो रिसोर्सेज A के पास ज़्यादा होंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ A के पास ही ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज दिस इज बिकॉज कि ए जो है वो अपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ऊपर लाई करता है एंड बी नीचे लाई करता है, एंड ए बिलोंग्स टू द रिच एंड बी बिलोंग्स टू द पुअर। ठीक है, सॉरी इट्स क्वाइट मेसी बट ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ओके।